अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। तो मैं मास्टर अब्दस्तार हूं और आपके लिए आज मैं काफ़ी अरसे के बाद एक रेसिपी लेकर आया हूं चिकन कढ़ाई की, जो कि बिल्कुल असली और अथेंटिक और बिल्कुल आसान रेसिपी है। चंद नागज़ीर वजूहात की बिना पर मैं काफ़ी अर्सा से अपनी वीडियो अपलोड नहीं कर सका, क्योंकि किसी की रिपोर्ट की वजह से मेरे चैनल को डीमोनेटाइज़ कर दिया गया है। तो अब मैंने सोचा चलें कि वीडियोस बनाते हैं और अपने दोस्तों और जो कि मेरे फॉलोअर्स हैं उनकी मदद से चैनल को दोबारा मोनेटाइज़ करवाते हैं। तो ये रेसिपी बहुत आसान और सादा सी है। आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए और पूरी की पूरी वीडियो को देखिए। और इससे एक तो ये फ़ायदा होगा कि ये होटल स्टाइल जो रेसिपी है आपको देखने को मिलेगी। बड़ी ज़बरदस्त आसान सी तरकीब और आसान से अल्फाज में आपको सादा से मसालों के साथ बनाना सिखा रहा हूँ, जो कि होटल वाले ये सारे राज छुपाते हैं कि इतनी वो मज़ेदार और टेस्टी लजीज रेसिपी कैसे बनाते हैं। ये देखें, मक्खन की तरह, मलाई की तरह घुली हुई ये बोटियाँ चिकन की आपको मिलेंगी। इस रेसिपी की मदद से जब आप बनाएंगे तो खाने वाले उंगलियां चाटते रह जाएंगे। ये देखें कैसे मलाई की तरह नरम है। आप इसको ज़रूर शेयर कीजिएगा और बनाकर मज़े कीजिएगा। और आइए शुरू करते हैं रेसिपी को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले डालेंगे हम इसमें चिकन और इसको अच्छी तरह हम ज़रा फ्राई करेंगे। ये तो इसको हम अच्छी तरह करेंगे फ्राई। जैसे ही हल्का सा इसके ऊपर लालगी आ जाएगी तो उसके बाद हम इसको निकालेंगे और अगला प्रोसेस शुरू करेंगे। तो ये बहुत ही शानदार किस्म की चिकन कढ़ाई बनाने वाला हूँ। बिल्कुल आप ऐसे बनाएंगे तो ज़बरदस्त मज़ेदार किस्म की ये चिकन कढ़ाई बनकर तैयार होगी। तो लीजिए जी, अब हमारा जो चिकन है वो बिल्कुल हल्का सा लाइट गोल्डन और लाइट फ्राई हो चुका है। इसी हद तक हमने इसको ज़रा सौते करना है, ज़्यादा इसको डार्क ब्राउन या फ्राई हमने नहीं करना। अब हम इसको निकाल लेंगे। ये देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम है वो ख़त्म हो जाएगी। अब हम इसको निकाल कर एक बर्तन में अलग से रख लेंगे। ये देखिए, ऐसे करके हमने इसको बर्तन में अलग से रख लेना है। और जो बाकी बचा हुआ है उसमें हम डालेंगे प्याज। इसी घी में हमने प्याज डालना है। ये करीबन 1.5 पाव के करीब प्याज है। और प्याज को अब हम इसको हल्का सा लाइट ब्राउन करेंगे। तो लाइट ब्राउन करने के बाद हम आपसे दोबारा मिलते हैं। तो ये लेंगे, जैसे ही प्याज हल्का सा सौते होगा, यानी कि ये ज़रा सा नरम होगा, इसका पानी ज़रा खुश्क होगा, तो अब हम इसमें डालेंगे 2 चम्मच अदरक और लहसुन के पेस्ट के भरकर, ताकि टेस्ट जो है वो अच्छी तरह इसका डेवलप हो सके और इसमें जो इसकी जो स्मेल होती है चिकन की वो भी ख़त्म हो सके। तो इसको डालकर हम तकरीबन 3 से 4 मिनट तक अब इन दोनों चीज़ों को मिलाकर अच्छी तरह भूनेंगे। तो लीजिए, 4 से 5 मिनट हो गए मैं अदरक और लहसुन का पेस्ट डालकर इसको भूनते हुए। अब हम इसमें डालेंगे ये 1 चम्मच खाने वाली लाल मिर्च की है, आधा चम्मच नमक है और आधा चम्मच ही हल्दी है। इसको हम इसमें शामिल करेंगे और इसको शामिल करें। ये देखें कितनी प्यारी रंगत बनकर सामने आ गई। जले नहीं नमक और मिर्चें, तो इसके लिए हम डालेंगे इसमें तकरीबन 1 गिलास पानी का। ये लेंगे और पानी डालने के बाद हम इसको तकरीबन 5 मिनट के लिए ढाँप के रख देंगे। तो लीजिए जी, अब हम इसको ढाँप कर रख देते हैं 5 मिनट के लिए। 5 मिनट के बाद में ओके। तो लीजिए, 5 मिनट हो गए हमें दम दिए हुए। तो 5 मिनट के बाद हम ढक्कन उठाएंगे। माशाल्लाह देखिए जी, कितनी प्यारी और खुशबूदार ज़बरदस्त किस्म की इसमें स्मेल भी आ रही है। और ये देखें कि प्याज भी बिल्कुल नरम हो चुका है। तो अब इस मौके पर हम इसमें डालेंगे, ये हमारे पास करीबन 1 पाव के करीब प्याज थे। इनको हमने टमाटर थे और इनको हमने अच्छी तरह छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया था। इस मौके पर इसमें ये डालेंगे और साथ में डालेंगे हमारे पास है, ये हमारे पास थोड़ी सी काली मिर्चें हैं 2 अदद। ये फूल है हमारे पास बादियान के, ज़ीरा है आधा चम्मच, 2 अदद इलायची बड़ी है, दालचीनी है और 2 अदद तेज़पात हैं।
बस यही मसाला जात कुल मिला के इसमें जाएंगे और बाद में एंड में हम इसमें काली मिर्च को शामिल करेंगे। तो इनको डालने के बाद हम तकरीबन 2 से 3 मिनट तक इनको भूनेंगे और इसके बाद हम इसमें डालेंगे दही। तो लीजिए जी, अब हम इसमें शामिल करते हैं, ये करीबन 1.5 पाव के करीब दही है जिसको हमने अच्छी तरह फेंट लिया है और इसकी फुटियाँ वगैरह ख़त्म कर दी हैं। तो ये दही डालने के बाद हम इसको अब मज़ीद पकाएंगे उस वक्त तक जब तक कि दही अपना रंग ख़त्म नहीं कर देता और ये सफ़ेदी ख़त्म होने के बाद लालगी में नहीं आ जाती। ये बहुत ख़ास ट्रिक्स हैं जो कि होटलों वाले और जो अच्छे किस्म के कारीगर हैं वो आपसे छुपाते हैं, लेकिन मैं आज आपको सारी टिप्स एंड ट्रिक्स इस रेसिपी में बताने वाला हूं। तो बराए मेहरबानी इसको फॉलो ज़रूर कीजिएगा मेरे चैनल को और वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा और एक अच्छे कमेंट्स भी कीजिएगा ताकि जो मेरा चैनल है वो जल्दी से ग्रो हो और जो डीमोनेटाइज हुआ है वो दोबारा यूट्यूब मजबूर हो जाए इसको मोनेटाइज करने के लिए। मैं ये मसाले को भूनते हुए करीबन 7-8 मिनट हो चुके हैं और ये जो मसाला तैयार हो चुका है। तो अब हम इसमें डालेंगे चिकन जो कि हमने हाफ़ फ्राई करके रख लिया था। अब हम इसको इस मौके पर डालेंगे और इसको तकरीबन हम 5 से 6 मिनट तक अच्छी तरह इस मसाले ग्रेवी में इसको अच्छी तरह भूनेंगे और भूनने के बाद देखें इसका क्या कलर, क्या जायका और क्या इसकी खूबसूरती आपके सामने अयां होती है। तो लीजिए जी, ये 7 से 8 मिनट तक हमने इसको अच्छी तरह भून लिया है। जो घी है वो बिल्कुल ग्रेवी से अलग हो चुका है, जो बनाई है हमारी वो तकरीबन मुकम्मल हो चुकी है। इस मौके पर हम डालेंगे इसमें, ये मैंने हरा प्याज लिया था, उसके जो हरे पार्ट्स थे उसको मैंने अलग कर लिया था, इसमें डालेंगे इस वक्त। इसका जो हल्का हल्का सा मुरकरापन, कच्चापन जो जब मुंह में आएगा तो इसका टेस्ट ही अलग आपको नज़र आएगा। साथ ही हम यहाँ पर डालेंगे 3 से 4 अदद हरी मिर्चें थी जिनको मैंने बारीक सा काट लिया था, इस मौके पर इसमें डाल देंगे। और इनकी जो खुशबू होती है और इसका जो जायका होता है हरी मिर्च का, इस मौके पर डालने का इसका अपना ही मज़ा और स्वाद है। तो अब हम डालेंगे इसमें ढेर सारा हरा धनिया। तो हरे धनिया की खुशबू जब कढ़ाई में आती है तो इसका भी एक अपना ही फ्लेवर और मज़ा और जायका होता है। ये देखें जी, माशाल्लाह तकरीबन पक कर तैयार हो चुकी है। अब हम इसको हल्का सा दम देंगे 5 से 6 मिनट के लिए, लेकिन उससे पहले इसमें हम शामिल करेंगे थोड़ी सी काली मिर्च पिसी हुई। तो इससे इसका जो जायका है वो 2 चंद हो जाएगा। बिल्कुल थोड़ी सी डालनी है हमने, ज़्यादा नहीं डालनी ताकि ज़्यादा तीखापन ना आए इसमें। तो ये डाल देंगे हम। अब इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे। ये लें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और ये कलर देखें, ये रंगत देखें, खुशबू तो बड़ी ख़तरनाक आ रही है, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की होटल स्टाइल हांडी जिसको आप चिकन कढ़ाई कहते हैं, जो कि होटलों वाले अपना राज किसी को नहीं बताते। ये वो चिकन कढ़ाई जो है वो पक कर तैयार हो चुकी है। तो अब लास्ट में हम क्या करेंगे कि इसमें ये मैंने साबुत हरी मिर्चें रखी हुई थी, इनको हम रख देंगे ऐसे। ये किसी को पसंद हो तो वो खा लेता, ना हो तो ना भी खाए तो कोई मसला नहीं। तो अब हम इसको तकरीबन 10 मिनट के लिए बिल्कुल दम वाली, जैसे चावलों को दम देते हैं उस तरह हल्की सी आंच पर दम दे देंगे और मिलते हैं 10 मिनट के बाद। तो लीजिए जी, 10 मिनट के बाद देखें माशाल्लाह कितना खूबसूरत ये मंज़र पेश कर रही है। तो यहाँ पर अब हम इसमें डालेंगे, ये मैंने नींबू लिया था, इसको 2 पार्ट्स में करके नींबू को अब इसमें अच्छी तरह निचोड़ देंगे और इसको थोड़ी देर के लिए और दम दे देंगे। तो लीजिए जी, 10 मिनट हो चुके हैं। तो 10 मिनट के बाद हम ढक्कन को उठाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो देखें जी माशाल्लाह कितना खूबसूरत और ये कितना प्यारा जो हमारी चिकन कढ़ाई है वो बनकर तैयार हो चुकी है। तो ये देखें जी, अब तो हिलाने से टूट गए। ये क्या पट भाई मुर्गे दे, हाँ मज़ेदार काम है। तो अब हम इसकी प्रेजेंटेशन करते हैं, लाइव प्रेजेंटेशन करेंगे। तो देखते हैं कि अब हम इसको कैसे प्रेजेंट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये लेंगे, ये हमारा आ गया
चिकन, क्या बात है, मज़ेदार, फ्लेवरफुल, ज़बरदस्त। और ये रेसिपी आप अगर आप घर पे बनाकर ट्राई करेंगे तो यकीनन आपको बहुत मज़ा आएगा। बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की ये रेसिपी है और ये असल तरीका है जो कि होटल वाले आम तौर पर हम लोगों से छुपाते हैं और बताने से गुरेज करते हैं। तो लीजिए, ज़बरदस्त किस्म की चिकन कढ़ाई तैयार है। तो आप भी ऐसे ही चिकन कढ़ाई को तैयार करें और बंदा नाचीज़ को दुआओं में याद रखें। आपका बहुत शुक्रिया। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें, लाइक करें और अच्छे से अच्छे कमेंट्स करें, ताकि जो मेरा चैनल है जो कि स्टक हो चुका है वो दोबारा से अच्छे तरीके से इसकी रनिंग तैयार हो। आपकी बहुत मेहरबानी। मिलते हैं अगली रेसिपी। स्वाद आ गया, ज़बरदस्त, मज़ेदार, मस्ट ट्राई इट।